इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। यानी आज हम प्रीवियस नॉलेज का भरपूर उपयोग करने वाले हैं। जी हाँ, मैं हूँ रवि सर। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिफरेंट पैटर्न पर डिफरेंट प्रॉब्लम का प्रॉपर वे सॉल्यूशन। वह डिफरेंट पैटर्न इस प्रकार होगा: मीन डेविएशन फॉर द अनग्रुप डाटा, और दूसरा मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है: डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो तरीके से हम प्रॉब्लम को देखेंगे: मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम दो तरीके से उसका ये प्रॉब्लम को हल करेंगे: मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। और इसके शॉर्टकट मेथड को भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो धमाकेदार होना है, इसलिए ध्यान से शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। एक्सरसाइज 15.1 है। क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है सो आपको यही करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो ये डेटा जो है दिया हुआ है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। तो यहाँ पर जो है सो ये डाटा दिया गया है, तो आपको मीन निकालना है। मीन का एक्स बार हम सिंबल लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ सम ऑफ द डाटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द डाटा हो जाएगा। यानी इसको सबको जो ऐड करेंगे 80 आएगा। ये कितना है? ये 8 डाटा है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, 10 हो गया। मीन यानी 10 हो गया। अब जो है सो डेविएशन निकालना है। डेविएशन के लिए जो है सो एक्स आई माइनस एक्स बार ले लेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, इस ये 4 में से इसको माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 7 माइनस 10 करेंगे -3 आएगा। 8 माइनस 10 करेंगे -2 आएगा। उसी प्रकार से 17 माइनस 10 करेंगे तो 7 आएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर डेविएशन है। अब जो है सो इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल ले लेते हैं। तो सभी का जो है सो प्लस हो या माइनस हो, सभी का जो है सो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद जो है सो मीन डेविएशन निकाल देना है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, तो एम डी एक्स बार हो जाएगा इसका सिंबल। यानी फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का ये मॉडुलस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये टोटल को ऐड कर देना है, और 8 डाटा है तो इसलिए इसका डिवाइड कर देना है। यानी उसको जो है ऐड करेंगे 24 आएगा और डिवाइडेड बाई 8 आएगा। यानी कैलकुलेट करने के बाद हमारा 3 हुआ, जो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46 और 54 और 44। तो यहाँ पर जो है सो ये डाटा इतना है दिया हुआ, तो ये आपको लिखना है यही कि हेयर गिवन द डाटा इज दिस। तो उसका मीन निकालना है, यानी सभी को जो है सो सबसे पहले ऐड कर देंगे, उसके बाद जितना डाटा है सभी को काउंट करके उससे डिवाइड कर देना है। यानी इसको सॉल्व करेंगे, आएगा मीन आपका 50। तो डेविएशन मालूम करना है, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये यानी एक्स आई यानी 38 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 आएगा। ये 70 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आएगा। 42 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा। इस प्रकार से इतना आ गया, और सभी का जो है सो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है। यानी जो जो भी माइनस है वह सबका जो है प्लस हो जाएगा। अब जो है सो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, यानी एम डी एक्स बार निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस हो जाएगा। यानी इसका मॉडुलस जो है सबका जो है ऐड कर देना है। ऐड करके जो है सो जितने भी डेटा है सभी को जो है सो उसे डिवाइड कर देना है। यानी 10 डाटा है तो इसलिए 10 से डिवाइड हो गया। तो इसके बाद जो है सो हमारा इसको ऐड करेंगे, ये 84 आया डिवाइडेड बाई 10 हो गया, यानी 8.4 आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप मीन डेविएशन अबाउट द मीन आप देख चुके हैं। दो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। अब जो मूव करता है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका यही है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। हर एक टाइप में जो है सो दो दो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसलिए आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 है
13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 13, 18, 12 और 17 है। तो यहाँ पर जो है सो डाटा ये दिया हुआ है। तो इसको जो है सो मीडियन के केस में जो है सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो दोनों केस में हम करेंगे और उसके बाद जो है फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर डेटा को जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया गया है, यानी मिनिमम नंबर को यहाँ शुरू में लिया गया है और हाईएस्ट नंबर को लास्ट में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल देखते हैं कि कितने डाटा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 12 हो गया। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ny2 ऑब्जर्वेशन प्लस ny2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो ny2 यानी 12y2 यानी 6 ऑब्जर्वेशन हो गया, और फिर ये 7th ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी इसमें देखेंगे ये 6 आता है और ये 7 आता है। पोजीशन हमारा देखेंगे और उसको लिख देना है। तो यहाँ पर जो है सो ऐड करेंगे, 27y2 हो गया यानी 13.5 हो गया मीन। और अब देखेंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है। डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस एम निकालना है। तो इसमें जो है सो एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, यानी 10 माइनस 13.5 हो गया। और फिर उसके बाद 11 माइनस 13.5 करेंगे, फिर इसमें करेंगे और लास्ट में हमारा 18 माइनस 13.5 आएगा। तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आएगा। और सभी का जो है सो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है, यानी मॉडुलस निकाल देंगे। मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस का सबका प्लस हो जाएगा। उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाल देना है, यानी एमडीएम निकाल देना है। उसका ये हो जाएगा, यहाँ एक्स बार रहता था तो यहाँ पर मीडियन के केस में जो है सो एम लिखेंगे, एक्स बार हम भूल के भी नहीं लिखेंगे, यानी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। सभी डाटा को ऐड कर दीजिए, जो भी आया है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ डाटा जो है सो डिवाइड को हो जाएगा, यानी इसका ऐड करेंगे 28 आएगा डिवाइडेड बाई 12 हो गया, यानी 2.33 आपका रिजल्ट हुआ। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही है। ये है डेटा है 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49 है। तो इस प्रकार से हमको लिख लेना है कि हेयर गिवन डाटा दिस। तो अरेंजिंग इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया गया है। तो आपका इतना हुआ, डाटा को काउंट कर लीजिएगा। हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 10 है, यानी ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर रहेगा तो हमारा फिर है ny2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ny2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ny2 यानी 10y2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन हो गया, और 6th ऑब्जर्वेशन हो गया। 5th नंबर में आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 46 हो गया। अब उसके बाद जो है सो 49 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे, 95/2 हो गया। तो आपका जो है मीडियन हो जाएगा 47.5। उसके बाद जो है सो डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाल देना है। तो मीन डेविएशन हमारा क्या है, तो उसको जो है सो एक्स आई माइनस जो मीन आया है उसमें उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमारा फर्स्ट नंबर ये 36 है, माइनस 47.5 कर देंगे, तो आएगा माइनस 11.5। अब 42 माइनस 47.5 करेंगे, माइनस 5.5 आएगा। अब जो है 45 माइनस 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2.5 आएगा। उसी प्रकार से लास्ट में जो है सो 72 माइनस 47.5 करेंगे तो 24.5 आएगा। तो इस प्रकार से जो है सो ये हमारा डेविएशन निकल गया। डेविएशन निकालने के बाद उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन निकाल लेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम का हो जाएगा मॉडुलस, यानी सभी का वैल्यू जो है सो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, एमडीएम हो जाएगा हमारा, एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन, यानी सबको जो है सो हम इसको ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 72/10 हो गया, यानी 7 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नए पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। अब जो है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी में है, यानी ये एक्स आई है और ये एफ आई है, यानी 5 का फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 15 का 6 है, 20 का 3 है और 25 का 5 है। तो इस प्रकार से ये डाटा दिया गया है। तो आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया गया है। ये आपका डेटा है, इसको एक्स आई माने है और इसका जो है फ्रीक्वेंसी है,
इसका सभी का जो है सो ये क्या कहते हैं कॉलम वाइज करके कर दिया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर एक्स आई माइनस मीन ले करके ये मॉडुलस ले लिया गया है, यानी जो माइनस आया वो प्लस हो गया और उसके बाद एफ आई इंटू ये मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन का मॉडुलस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे वो यहाँ पर लिखाया गया है। यानी इसमें जो है सो टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपका 25 आएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 हो गया, 10 4 जा 40 हो गया, 25 5 जा 125 हो गया, इसलिए एक्स आई इंटू एफ आई हमारा 350 हो गया। और उसी प्रकार से हम ये मॉडुलस जो है हमारा ये 9 4 1 6 और 11 हो गया। अब जो है सो एफ आई इंटू दिस करेंगे, यानी 7 9 जा 63 हो गया, 5 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, 5 इंटू 11 55 हो गया। यानी इसका अगर समेशन निकालेंगे तो हमारा 158 आएगा। इस प्रकार से हमको आप लिखना है कि n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, यानी इसका जो है टोटल ये हमारा हो गया, नंबर ऑफ डाटा ये 25 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे तो ये हमारा जो है सो 320 ये 50 हो गया। अब जो है सो एक्स मीन निकाल देना है, मीन निकालेंगे तो हम हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एन हो गया। अब इसका जो है सो 350 हो गया बाई 25 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 14 आएगा। इस प्रकार से मीन डेविएशन अबाउट द मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन। इसको जो है इसको समेशन कितना आया 158 आया, डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 25 है, इसको सॉल्व कीजिएगा 6.32 आएगा, यही आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सो फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन होल द डाटा, ठीक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्यूशन इसका होगा, यानी एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 डेटा है दिया हुआ और ये जो है सो उसका फ्रीक्वेंसी है इसमें दिया हुआ, तो ठीक टेबलर के फॉर्म में लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स आई इंटू एफ आई करके निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा 4000 हो जाएगा और ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 80 आ जाएगा और एक्स आई माइनस एक्स बार का ये मॉडुलस ले लेंगे तो आपका इतना आएगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एफ आई इंटू दिस कॉलम मल्टीप्लाई करके सबका समेशन निकाल देना है, 1280 आएगा। तो इस प्रकार से आपका टेबल तैयार हो गया है। अब लास्ट में डिटेल उसका लिख दीजिए, n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यानी 80 हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ये हमारा 4000 हो गया और यहाँ पर हमारा मीन आपका हो जाएगा ये जो निकाले हैं डिवाइडेड बाई n कर देंगे, यानी 1280 हो गया बाई 80 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50 आएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को लिख देना है, यानी एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन हो गया, यानी इतना का कैलकुलेशन जो है सो हमारा टेबल से जो है सो लिख देना है, यानी 1280 डिवाइडेड बाई 80 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 आएगा, वही तो आंसर हुआ। तो अब जो है सो दूसरा टाइप का पैटर्न पर है हमारा, यानी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है। अभी तक जो आया था दोनों प्रॉब्लम अबाउट मीन आया था, अब जो है सो मीडियन आया है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन द एक्सरसाइज 17 एंड 18, 17 और 18 में जो है सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, यानी एक्स आई और एफ आई दिया हुआ रहेगा तो अब उसको सॉल्व करना है। तो गिवन डाटा इज ऑलरेडी इन असेंडिंग फॉर्म, ये जो डाटा जो है सो असेंडिंग फॉर्म में है, तो हमेशा याद रखना है कि मीडियन के केस में जो है सो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म ले लेना है, अगर नहीं है तो उसको अरेंज भी कर लेना है। तो इस प्रकार से n क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, यानी इसका जो है सो 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 26 हुआ। यहाँ पर 26 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमारा 26 बाई 2 ऑब्जर्वेशन हो गया और 26 वाई प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी इतना प्लस इतना का ये एवरेज ले लेना है, यानी ये आ गया कितना 26 बाई 2 यानी 13 टर्म हो गया, यानी 13 और 14 टर्म हमारा कौन सा होगा, ये हमारा 8 और 6 हो गया 14 हो गया, 13 और 14 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 7 ही आएगा, यानी 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी इसका मीडियन जो है सो 7 हुआ।
अब जो दिए हुए डाटा को जो है सो टेबुलर फॉर्म में कर देना है, यानी एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है ही, तो ये सी एफ निकाल देना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देना है, और उसके बाद जो है सो एक्स आई माइनस एक्स मीन निकाल देना है। एक्स मीन मीन नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है सो मीडियन हो जाएगा, और यहाँ भी जो है सो मीडियन, यानी एक्स बार के जगह पर हमारा हो जाएगा एम लिखाएगा। यहाँ पर जो है सो मिस्टेक है, इसलिए आप अपना करेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो ये सी एफ कैसे निकाल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं। यानी ये 8 है तो 8 दे देंगे, 8 प्लस 6 करेंगे 14 होगा, 14 प्लस 2 करेंगे 16 होगा, 16 प्लस 2 18 हो गया, 18 प्लस 2 20 हो गया, 20 ये प्लस 6 26 हो गया। यानी इसको ऐड करेंगे तो हमारा 26 होगा, और ये जो है सो नंबर हमारा 26 होगा। यानी ये नंबर और ये नंबर आपका सेम हुआ, यानी आपका इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका इधर है, तो उसको आप चेक कर लेंगे। अब जो है सो एक्स आई माइनस ये मीन जो है निकाले हैं, मीन हमारा क्या हो गया, ये इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सभी को जो है सो इसको कर देंगे, एक एफ आई इंटू एक्स माइनस एक एम करेंगे, तो इसको टोटल कर देना है। टोटल करेंगे तो हमारा 84 आएगा। इस प्रकार से मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। यानी इसका जो है सो 84 आया, और इसका जो है सो 26 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आएगा 3.23। यही आपका आंसर हुआ। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, तो ये भी जो है सो कुछ डिफरेंट डेटा है दिया गया, तो आपको यही लिखना है कि हेयर गिवन डाटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो है सो 15 21 27 30 और 35 है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप सीधे जो है सो नंबर नंबर ये कर दीजिए, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देना है, यानी 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 हो गया, यानी 29 हो गया। तो मीडियन निकालना है तो मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर आ रहा है, इसके पहले वाला में इवन नंबर आ रहा था, तो मीडियन आपका जो है सो अगर ऑड है तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यानी ये 29 प्लस 1 यानी 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाई इतना यानी 15th ऑब्जर्वेशन हो गया। 15th ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये देख लेंगे, ये 5 3 8 हो गया, 8 20 ये 14 हो गया, 14 21 हो गया, 21 हो गया, यानी क्या, यानी 15 में यही आ जाएगा, यानी आपका जो है 15th ऑब्जर्वेशन में 30 आएगा, यही मीडियन हो गया। तो अब जो है सो टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर लीजिए, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अति कर देना है, फिर एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस जो भी आएगा वो इसमें कैलकुलेट कर देंगे, और एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम का जो है सो इसमें टोटल सॉल्यूशन इसमें लिखाएगा। अब जो भी कैलकुलेशन अगर करना रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एग्जाम में जो है सो लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट दे करके फिर कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में क्रॉस कर देना है। यही जो है सो सिस्टम है एग्जाम में लिखने का सॉल्यूशन। तो आपको जो है सो इस तरीके से टेबल तैयार हो गया। तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू एक्स आई माइनस एम हो जाएगा, 148 हो गया, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम हो गया डिवाइडेड बाई एन हो गया, यानी 148 डिवाइडेड बाई 29 हो जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 5.1 आंसर हुआ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब जो है सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा, यानी अब जो है सो कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मूव कर रहे हैं। तो अब जो है सो इनकम पर डे इन रुपीज है, नंबर ऑफ द पर्सन है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, इस प्रकार से ये दिया गया है, और नंबर ऑफ कितना का ये है इनकम, वो कितना आदमी का है वो इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से जब रहेगा तो हम उसको जो है सो ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। हेयर एन इक्वल टू हमारा क्या हो गया, टोटल फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी को सबको ऐड कर देना है, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी 50 आ गया। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा दैट इज एन इक्वल टू 50 हो गया। इनकम पर डे के हिसाब से इस टेबल में है, नंबर ऑफ द पर्सन इस टेबल में है, और उसके बाद मिड वैल्यू जो है सो हमारा इस टेबल में है। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो हम प्रीवियस ये वीडियो में हम कह चुके हैं, यानी
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों का जो है सो एवरेज निकाल देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 ये 50 हो गया। उसी प्रकार से 150 अप टू 750 हो गया। ये जो है सो मिड है, मिस नहीं है, डी पढ़िए इसको। तो अब जो है सो ये एफ आई इंटू एक्स आई निकाल देना है, यानी ये 4, ये एफ आई एक्स आई ये हो गया और एफ आई ये हो गया, 4 इंटू 50 200 हो गया। और इसमें सभी को जो है सो मल्टीप्लाई करते चला जाना है और इसको जो है सो ऐड कर देना है, 17,900 आया। अब जो है सो एक्स आई माइनस मीन का मॉडुलस ले लेना है, 308 हुआ, 208 हो गया। आगे मीन निकाल लेना है, उसके बाद कीजिएगा, नहीं तो फिर एक के बार कीजिएगा तो आपका जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एफ आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये 4 इंटू 308 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, 8 इंटू 208 को करेंगे इतना आएगा, उसी प्रकार से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 392 तो इतना आएगा। अब जो है सो टोटल इसका प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से मेरा टेबल फिनिश हो चुका। अब जो है सो इसके बाद कैलकुलेशन लिखना है आपको। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17,900 हो गया, और मीन हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होता है। तो ये जो है 1700 900 डिवाइडेड बाई 50 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 358 आएगा। इस प्रकार से मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन हो गया, यानी 7,896 डिवाइडेड बाई 50, यानी 157.92 आंसर हुआ। तो 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर भी ठीक उसी प्रकार से है। तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। ये जो है डेटा दिया गया है, हाइट इन सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ बॉयज है, यानी 9 बॉयज का इतना के बीच में है। ये जो है सो इतना के बीच में है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब रहेगा तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो इस प्रकार से जब ऐसा रहेगा तो सबसे पहले जो है सो ये हम निकाल लेंगे, एन का वैल्यू हमारा क्या हो गया, टोटल को ऐड कीजिए, 9 13 26 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 10 यानी 100 हो गया, यानी नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। यहाँ हाइट इन सेंटीमीटर इस कॉलम में आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज इस कॉलम में आएगा, इसका मिड वैल्यू यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 का जो सोल्यूशन आएगा वो इसमें करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस कॉलम में लिखाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई के कॉलम में लिखाएगा, और फिर मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन का जो मॉडुलस आएगा तो इस कॉलम में लिखाएगा, उसके साथ जो है एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दिस इंटू दिस करेंगे तो इस कॉलम में आएगा। इस कॉलम का टोटल का ऐड जो है सो यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद जो है सो ये एफ आई का भी टोटल हमारा यहाँ पर लिख देना है, 100 आएगा, और एफ आई इंटू एक्स आई का भी यहाँ पर ये ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहाँ कुछ स्टेप जो है सो लिखना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई जो ये यहाँ पर आया था 12,530 यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद जो मीन आया था यहाँ पर, इसको निकालने से पहले जो है सो जो मीन निकालेंगे इस तरीके से निकाला जाएगा, 1 बाई एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, यानी 1 बाई 100 इंटू 12,530, इसको सॉल्व करेंगे 125.3 आएगा। अब जो है सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, तो 1 बाई एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन हो जाएगा, तो यानी ये 1 बाई 100 हो गया, और इतना का सोल्यूशन जो है सो हमारा इतना आया। तो इस तरीके से जो है सो हमारा 11.29 होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो इतने भी प्रॉब्लम आप देखे हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा लाइक दे देंगे। आपका एक लाइक जो है सो हमको सपोर्ट का काम करता है। एक लाइक या आपका सब्सक्राइब कर देने से आपको पैसा इसमें नहीं लगेगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब जो है सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया, तो अब डाटा जो है सो क्या है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन का डेटा जो है सो इस तरीके से है, उसी को जो है सो फिर इन लार्ज फॉर्म में जो है सो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है सो मार्क्स हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, एफ आई माने है फ्रिक्वेंसी हो गया, इसमें जो है सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर दिया है, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मेन जो है शुरू वाला फ्रिक्वेंसी ज्यों का त्यों लिखाता है,
फिर इस तरीके से 6, 8, 14 हो गया, 14 प्लस 14 28 हो गया, 28 प्लस 16 44 हो गया, 44 प्लस 4 48 हो गया, 48 प्लस ये 2 50 हो गया। यानी इसका ऐड अगर करेंगे तो हमारा 50 आएगा। ये 50 और यहाँ पर जो आया ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एरर है आपका, इसमें कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, नहीं तो इसमें एरर हो सकता है। तो अब जो है सो इसका मिड वैल्यू निकाल देना है। मिड वैल्यू निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो फटाक से आपका निकल जाएगा ये मिड वैल्यू। अब उसके बाद मेडियन निकालेंगे। मेडियन निकालने के बाद फिर मॉडुलस निकालेंगे, एक्स आई माइनस मेडियन का मॉडुलस निकालेंगे, वो इस कॉलम में लिखाएगा। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे, और फिर इसका जो है समेशन आपको इस कॉलम में कर देना है लास्ट में, यानी 517.1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा टेबल जो है सो तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो जो कैलकुलेशन किया है उसको आपको नीचे दिखा देना है। अब जो है लिखना है यही कि द क्लास इंटरवल कॉन्टेनिंग ny2 टर्म यानी 50/2 यानी 25 टर्म, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा 20 to 30 हो जाएगा। यानी इसको जो है 25 टर्म हमारा क्या आ रहा है, 25 टर्म हमारा इसमें आप सॉल्व करेगा। यानी ये जो है सो हमारा 20 to 30 वाला जो रेंज आया वही आपका जो है सो मीडियन क्लास कहलाएगा। यही वाला जो पीला स्ट्रिप जो है वो मीडियन क्लास शो कर रहा है। अब जो है सो इसमें जो है सो आपको ये कर देना है, फॉर्मूला लिख देना है मीडियन का, और मीडियन का जो जो इस टेबल से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है इंफॉर्मेशन लिख देना है यहाँ पर। एल हमारा क्या हो गया, लोअर लोअर लिमिट हो गया ऑफ द मीडियन क्लास, और सी क्या हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, यानी आपका जो है यहाँ पर शो कर रहा है रेड में 14 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमारा 14 हो गया, और वेट्स ऑफ द मीडियन क्लास हमारा 30 माइनस 20 यानी 10 हो गया। और उसके बाद नंबर ऑफ ये डेटा हमारा कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे हमारा 50 आएगा, तो n इक्वल टू 50 हो गया। हर एक चीज का तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, तो बस अब मीडियन निकालिए, इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए हर एक का। 20 प्लस 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10, यानी इसको जो है सो कैलकुलेट करेंगे 27.85 आया। दस द मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमारा क्या हो जाएगा ny2 समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस मीन, ये इसका जो है सो मॉडुलस लेंगे। तो इस तरीके से जो है सो हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व कर लेंगे, 10.34 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा भी फिनिश हो चुका, यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो है सो एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये इसमें है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100% गिवन बिलो, यानी ये जो है सो एज इन ईयर है, और ये नंबर ऑफ द पीपल हो गया। तो इसके प्रीवियस यानी क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या देखे थे, और इसमें टेबल में दोनों टेबल में हम क्या देख रहे हैं, वो 11 का जो टेबल था एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में था, और ये जो है सो इंक्लूसिव फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब है कि जब इंक्लूसिव रहेगा तो उसमें जो है सो 0.5 लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देना है हर एक क्लास इंटरवल में। तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ द नंबर, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 है, 6 है, 12 है, 14 है, 26 है, 12 है, 16 है और 19 है, सभी को ऐड करेंगे हमारा 100 आएगा। द क्लास इंटरवल कॉन्टेनिंग ny2 यानी 100 और y2 यानी 50 हो गया। इसलिए मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 देखेंगे हमारा किसमें फॉल हो रहा है, हमारा इसमें आएगा, यानी 35.5 प्लस 40 पॉइंट इतना क्लास में आएगा। और हमारा मीडियन का जो है सो फॉर्मूला ये हो रहा है, हर एक चीज का क्या क्या है वो आप जान रहे हैं। तो ऐसे हम इसमें हम मेंशन कर दिया है, आपको भूलना नहीं चाहिए। टेबुलर फॉर्म में सबको अरेंज कर देना है, यानी एक में एज ले लेंगे और दूसरा में फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेना है, मिड वैल्यू निकाल देना है, फिर एक्स आई और माइनस एम ले लेंगे इसमें, और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस ले लेना है इसमें। और इसमें जो है सो क्लास इंटरवल ये इसको जो है मालूम कर लेना है, इसके पहले वाले नंबर क्या है मीडियन क्लास का, उसको अथी कर लेना है, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी इस कॉलम को ऐड कर लेंगे और लास्ट कॉलम को ऐड कर लेना है। उसके बाद कैलकुलेशन कुछ कर लेना है। यहाँ पर क्या है दिया हुआ,
एल हमारा लोअर लिमिट हो गया यानी 35.5 हो गया मीडियन क्लास वाला, और सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास यानी सी हो गया हमारा 37। इसको जो है सो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट बिफोर है यानी F-1 करके जो है सो इसको याद करते हैं, उनको अच्छा तरीके से याद होता है। अगर आपको समझने में इसको दिक्कत है तो उसको F-1 भी आप याद कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो ये हो गया, और विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास H 5 हो गया, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमारा 100 हो गया, इसलिए मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा 38 आएगा। इस प्रकार से मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हमारा हो जाएगा MDM इक्वल टू 1/n, और ये जो है फार्मूला हो गया FI इंटू XI माइनस M का मॉडुलस हो गया। तो इस तरीके से जो है सो सभी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लास्ट में हमारा रिजल्ट 7.35 आ जाएगा। तो आप बस आपको लिख देना है, thus mean deviation about the mean is 7.35, this is the answer of the question। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर गए हैं और अच्छे तरीके से भी समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है जहां भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर इट to your friends and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.